हेलो गाइस, स्वागत है आपका सिटीजन ज़ेड चैनल पर। और आज आप देखने वाले हो 1994 में बनी और 95 में रिलीज हुई कल्ट क्लासिक साई-फाई हॉरर मूवी मस्कीटो का ब्रेकडाउन, जिसके डायरेक्टर है गैरी जोन्स। इसमें आप जायंट मच्छर देखने वाले हो, पर देखने वाली चीज है इसके प्रैक्टिकल इफेक्ट्स, जिसके लिए मूवी की फॉलोइंग है। मूवी से जुड़े जो अनसुने फैक्ट्स हैं वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए अब ज्यादा देर ना करते हुए जल्दी से ब्रेकडाउन स्टार्ट करते हैं। मूवी के स्टार्ट में हम स्पेस के अंदर एक एलियन स्पेस क्राफ्ट को देखते हैं, जिसने अर्थ के पास से गुजरते हुए अर्थ पे एक पॉड गिरा दिया, जिसके अंदर एक एलियन था। अब प्लान तो यही होगा कि अर्थ पे लैंड करके देखेंगे कि वहां पे क्या कुछ चल रहा है, पर अर्थ पे तो कुछ ऐसा हिसाब चल रहा है कि घुसते ही एलियन के भी दिन खत्म हो गए। लैंड करने के बजाय वो पॉड यूएस के एक नेशनल पार्क में क्रैश हो गया, जिस वजह से वो एलियन अर्थ पे कुछ देख ही नहीं पाया, गिरते ही मर जो गया। ये दृश्य दूर से एक ओल्ड कपल ने देखा, लेकिन डर के मारे वो पास जाए बिना ही वहां से वापस हो लिए। इसके बाद हम पास से एक मच्छर को पैदा होते हुए देख पाते हैं। पैदा होते ही वो मच्छर खून चूसने निकल पड़ा और पास ही में उसे मिल गई एलियन की लाश, जिसका खून चूसते ही वो म्यूटेट होके बन गया जायंट। इसी बीच वहां से पार्क की नई ऑफिसर मेगन अपने लवर रे के साथ गुजर रही थी। वो सीधा समर कैंप जा रही थी अपनी नई जॉब ज्वाइन करने कि तभी अचानक वो मच्छर उनकी कार के सामने आके पिस गया। रे ने सोचा पता नहीं ये गिद्ध कहां से आ गया, पर जब पास जाकर देखा तो पाया कि उस जीव में पक्षियों वाला कोई गुण है ही नहीं, वो तो किसी कीड़े जैसा दिख रहा है। पर वो दोनों गैस नहीं कर पाए कि वो एक मच्छर है, क्योंकि मच्छर इतने बड़े थोड़ी होते हैं। उसका डंक कार के रेडिएटर में घुसा हुआ था, जिस वजह से कार की हालत भी खस्ता हो चुकी थी। एनिमल एक्सपर्ट होने के नाते उस डंक को देखकर मेगन समझ गई कि वो कोई पक्षी नहीं बल्कि एक बड़ा सा इंसेक्ट है, क्योंकि प्रोबोसिस तो इंसेक्ट्स के पास ही होता है जिससे वो फीड करते हैं। इस केस में खून पीते हैं, पर मैं इसे डंक ही बोलूंगा क्योंकि आसान है। मेगन को वो इंसेक्ट कहीं देखा देखा लग रहा था, लेकिन वो ठीक से याद नहीं कर पा रही थी, ऑब्वियसली उसके बड़े हुए साइज की वजह से। मेगन बोल रही थी कि इस बॉडी को उठाकर अपने साथ ले चलते हैं, तभी पता चल पाएगा कि आखिर ये कौन सा बग है। लेकिन रे इसके लिए नहीं माना, उसने बॉडी साइड में कर दी और मेगन के पास सिर्फ डंग रह गया। फिर दोनों एक मोटेल में पहुंच गए रात बिताने के लिए, जहाँ पे कार भी फिक्स हो जाएगी। उधर समर कैंप पूरा भरा हुआ था, ढेर सारे लोग कैंपिंग करने आए हुए थे और रेंजर हेंड्रिक्स सबके ऊपर गहरी नजर रखे हुए था, स्पेशली लड़कियों के ऊपर। हेंड्रिक्स का रोल रॉन एस्टन ने किया है, द स्टूजेस बैंड के लीड गिटारिस्ट। रात के टाइम कैंप साइट पे मच्छरों की समस्या होगी, इसलिए कैंप के चीफ मारो ने हेंड्रिक्स को बुलाकर उसे मच्छर मारने वाला स्प्रे मारने का ऑर्डर दे दिया। पर इन्हें ये नहीं पता कि आज रात समस्या कुछ ज्यादा बड़ी होने वाली है। मोरो इतना वेल्ला है कि वो खुद पूरे दिन खाली बैठे बैठे बस मच्छर मारता रहता है। देखते हैं रात में मार पाएगा या नहीं। ऑर्डर मिलते ही हेंड्रिक्स कैंप साइट पर स्प्रे करने लग गया। चाहे कोई खा रहा है, पी रहा है, खेल रहा है, उसे कोई मतलब नहीं था, वो बस स्प्रे किए जा रहा था। इस मशीन की आवाज से तो सब फेमिलियर होंगे ही, और इस धुएं की स्मेल से भी, तो सोचो कैंपर्स का क्या हाल हो रहा होगा। हेंड्रिक्स ये काम खुंदस में कर रहा है क्योंकि छुट्टी करके वो अपने घर जाने वाला था, लेकिन अब उसे रात भर रुकना पड़ेगा क्योंकि रेंजर टोनी नाइट ड्यूटी उसे देकर जा चुका है फिशिंग करने रेंजर डेव के साथ। दोनों मजे में बोट पर बैठकर शाम बिता रहे थे कि तभी दो जायंट मच्छरों ने उन पे हमला बोल दिया। एक ने डेव को बोट पे लेटाकर उसकी आंख में डंक घुसाकर एक ही झटके में उसका सारा खून चूस लिया। मच्छर को भगाने के चक्कर में टोनी लेक में गिर चुका था, लेकिन वहां भी मच्छर उसका पीछा नहीं छोड़ रहा था। ऊपर से पानी के अंदर मगरमच्छ भी थे। फिर भी जैसे तैसे अपनी जान बचाकर टोनी किनारे पर पहुंच गया और उसे लगा कि मच्छर जा चुका है। बस तभी मच्छर आया और उसे एक पेड़ से सटाकर उसका भी सारा खून चूस गया, पंख हिलाते हुए। इसी बीच बैंक लूट कर भागे तीन लुटेरे अर्ल, जूनियर और रेक्स जंगल के अंदर रास्ता भटक चुके थे, जिनमें से अर्ल है गनर हैंसन, ओजी लेदरफेस। रेक्स आउट हाउस में चला गया, जहां पर एक जायंट मच्छर आराम कर रहा था। उसे देखते ही रेक्स गिरते पड़ते भागा और उसके पीछे इतने बड़े मच्छर को उड़ता देखकर अर्ल और जूनियर के भी होश उड़ गए। वो दोनों भी गोलियां चलाते हुए पीछे भागे, क्योंकि उन्हें रेक्स को बचाना था। हालांकि उड़ते हुए मच्छर को गोली मारना इतना आसान नहीं था, पर फिर भी जूनियर ने मार डाला रेक्स को। फिर जैसे ही मच्छर अर्ल के पास आया, उसने शॉटगन चलाकर हवा में ही मच्छर के चीथड़े उड़ा दिए। इस फिल्म की खासियत ये जायंट मच्छर ही हैं जो एकदम रियल लग रहे हैं, क्योंकि सीजीआई से नहीं बने हुए, एकदम बारीकी से पूरी तरह डिटेल्ड बनाए गए हैं। और उसमें ऊपर से इन्हें उड़ते हुए भी दिखाया जा रहा है, पंख हिलाते हुए भी दिखाया जा रहा है, डंग निकालते हुए भी दिखाया जा रहा है। मेहनत साफ दिखाई दे रही है। अब ये तो हो गए छोटे मोटे अटैक। असली अटैक हुआ रात में कैंप साइट पर, जहाँ पे शिकार ही शिकार था। मच्छरों का पूरा झुंड वहाँ पे पहुंच गया। एक आदमी टेंट से निकला ही था, इतने में ही एक मच्छर ने टेंट में घुस के उसकी गर्लफ्रेंड का खून चूस लिया
और डंक कहाँ पे मारा वो ना ही पूछो तो अच्छा है। गर्लफ्रेंड की चीख सुनकर आदमी भागा, पर इतने में बाकी मच्छरों ने उसे भी ढेर कर दिया। इसके बाद कैंप साइट में तबाही मच गई जो हमें नहीं दिखाई गई क्योंकि इतना बजट नहीं है। अगली सुबह मेगन और रे को पार्क के लिए निकलना था, लेकिन उनकी कार ठीक नहीं हुई थी। किस्मत से उन्हें मिल गया पार्क्स नाम का आदमी जो कि पार्क की तरफ ही जा रहा था, क्योंकि वो एक मीटियोरोलॉजिस्ट है जो परसों रात जंगल में गिरे एक मीटियोराइट की तलाश में है। मीटियोराइट मैंने बोला, उसने मीटियोर बोला, और एयरफोर्स के लिए काम करता ही है। इसे कोई आइडिया नहीं है कि परसों रात जो गिरा था वो एक एलियन पॉड था, जिसकी वजह से मच्छर म्यूटेट होकर गिद्ध बन चुके हैं। पर जल्दी पता चल जाएगा, क्योंकि पार्क के पास पहुंचते ही उसका रेडिएशन मॉनिटर रीडिंग पकड़ने लगा। जब कार रोककर उसने इधर उधर देखा तो पानी में उसे मिली बोट के ऊपर तैरती हुई डेव की लाश, जिसका हाल इतना बुरा था कि देखते ही उन तीनों की सांसें अटक गई। उस लाश के पास रीडिंग इतनी ज्यादा बढ़ चुकी थी कि मॉनिटर भी पागल हो गया था। उन्होंने बोट को साइड में लगाया तो रे बोला कि ये एलियंस का काम है, वही आए हैं परसों रात। आया तो था और काम भी एलियन का ही है, पर डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली। लाशों से ऑब्सेस्ड मेगन फिर से वही बोली कि बॉडी को अपने साथ ले चलते हैं, और ये ऑफिसर है, क्राइम सीन और एविडेंस को डिस्टर्ब करने की बात कर रही है। पार्क्स ने बोला कि हमें पार्क में जाकर पुलिस को फोन करना होगा। बस फिर दोनों पार्क में पहुंचे और वहां जाके देखा कि पीक सीजन में पार्क पूरी तरह शांत पड़ा है। ऑफिस में गए तो ऑफिस पूरा बिखरा पड़ा था और वहीं पे पड़ी थी चीफ की सूखी हुई लाश, जिसे देखकर उन्हें इतना तो समझ आ गया कि कोई इंसानों का खून चूस रहा है। कैंप साइट पे पहुंचे तो वहां दूर तक लाशों का ढेर लगा हुआ था। ये दृश्य देखकर उनके दिल दहल गए। बस एक पलटी हुई बोट हिल रही थी, क्योंकि उसके अंदर छुपा हुआ था हेंड्रिक्स। हेंड्रिक्स ने उन्हें बता दिया कि ये सब जायंट मच्छरों ने किया है, और शायद वो उसकी बात पे यकीन न करते, लेकिन उन्हें खुद एक मरा हुआ मच्छर मिल गया जिससे उन्हें यकीन हो गया। उस साबुत मच्छर को देखकर मेगन ने बताया कि ये डेंगू वाला मच्छर है, पर किसी कारण ये बहुत ज्यादा बड़ा हो चुका है, या कहूं कि बड़ी हो चुकी है। ये सारी मच्छर फीमेल है, क्योंकि सिर्फ फीमेल से खून चूसती हैं। मच्छर उनके अंडे देने के लिए जरूरी होता है। अब सोचो इतना खून पीकर उन मच्छरों ने कितने अंडे दिए होंगे। मेगन फिर वही बोली कि बॉडी को अपने साथ ले चलते हैं, लेकिन अभी परेशानियां और बहुत हैं। पार्क का रेडियो तबाह हो चुका है, फोन खत्म हो चुके हैं, पावर भी नहीं है, सब कुछ मच्छरों ने तबाह कर दिया। तो सबसे पहले पुलिस को आगाह करना होगा और इसके लिए जाना होगा शहर में, लेकिन जीप में तो जा नहीं सकते, वरना एक ही झटके में मारे जाएंगे। वहीं पर एक कैंपर वैन खड़ी थी, उसके मरे हुए ड्राइवर को बाहर निकालकर वो सब जाने लगे थे कि तभी दूर से मच्छरों की आवाज आने लगी, जिसे सुनकर सब जल्दी से वैन में बैठ गए। अब बस वैन स्टार्ट करके निकलना था, पर तभी पार्क्स ने ध्यान दिया कि चाबी तो वैन में है ही नहीं, वो ड्राइवर की जेब में होगी। पार्क्स ने जल्दी से उतरकर ड्राइवर की जेबें चेक की और टाइम रहते चाबी लेकर वो वापस वैन में बैठ गया। तब तक मच्छर आ चुके थे, पर वो जल्दी से वैन स्टार्ट करके फुल स्पीड में वहां से निकल गए। उन्हें लगा कि अब तो बच ही जाएंगे, पर आगे उन्हें रोक लिया अर्ल और जूनियर ने। वो दोनों वैन को कब्जाने के चक्कर में थे, लेकिन पार्क्स, हेंड्रिक्स और रे ने मिलकर उल्टा उन दोनों की गन्स छीन ली। तभी फिर से मच्छर आ गए। अब उन्हें निकलना था, लेकिन उन दोनों को मरने के लिए छोड़ भी नहीं सकते थे, इसलिए दोनों के हाथ बांधकर उन्हें भी वैन के अंदर डाल लिया, और साथ में उनका नोटों से भरा हुआ बैग भी। बस फिर पार्क्स ने दोबारा वैन भगानी शुरू की, लेकिन इस बार मच्छरों ने भी तगड़ा अटैक किया। वैन के ऊपर चढ़ गए, विंडोज तोड़ तोड़ के अंदर आने लगे, यहाँ तक कि वैन को चीरना भी शुरू कर दिया। भारी गोलियां बरसाई जा रही थी, तब कहीं जाकर उनसे बचे हुए थे। लेकिन इस बीच वैन का बैलेंस बिगड़ा तो मेगन सीधा दरवाजे पे लटक गई। उसका हाथ भी छूट गया। वो तो सही टाइम पे हेंड्रिक्स ने पकड़ लिया, वरना गई थी। इतने में और भी मच्छर अंदर घुस आए, जिनमें से एक जूनियर के ऊपर टूट पड़ा। बाकी सब तो पहले ही मच्छरों को मारने में बिजी थे, तो इतने में अर्ल फ्री हो गया। उसने जूनियर को बचाने के लिए मेगन से कुल्हाड़ी मांगी, जो कि मेगन ने दे भी दी। फिर कुल्हाड़ी से उसने मच्छर को तो मार ही दिया, लेकिन इसके बाद कुल्हाड़ी रख दी मेगन के चेहरे पर, और वो बाकियों को ब्लैकमेल करने लगा कि वैन को वापस मोड़ो, हम शहर में नहीं जा सकते। चेतावनी के तौर पर उसने मेगन के फेस पे हल्का सा कट भी मार दिया, और रे उसे बचाने आया तो उसके हाथ पे भी। लेकिन मेगन इतनी बेवकूफ नहीं थी जितनी वो सोच रहा था। मौका देखकर मेगन ने उसके पेट में मच्छर का डंग घुसा दिया, फिर लात मार के उसे बैठा भी दिया। लेकिन इतने में और मच्छर आ गए, और इस बार सामने से आके सीधा वैन के सामने वाले ग्लास में टकराए, जिस वजह से पार्क्स को रास्ता देखने में दिक्कत होने लगी। और एक मच्छर ने वैन में घुसकर हेंड्रिक्स की थाई में डंग घुसा दिया। एक मच्छर टायर में फंस गया और बस पिसता चला गया। एक आगे चिपका हुआ था और ऊपर भी कई थे। बस इसी के चलते आखिरकार वैन पलट गई, और किसी
किसी को ज्यादा चोट नहीं आई। बाहर निकलकर वो सब सोच रहे थे कि क्या किया जाए, बस तभी मच्छर दोबारा आ गए तो उन सबको जल्दी से पाइप के अंदर घुसना पड़ा। जूनियर अपना पैसों वाला बैग लेने के चक्कर में लेट हो गया, इसलिए सबके सामने मच्छरों ने उसे लपेट लिया। उसकी तो आंखें भी बाहर निकल के फट गई। मच्छरों को जिस तरह से मंडराते हुए अटैक करते हुए दिखाया है, जरा सा भी फेक नहीं लगता। यार मच्छर पाइप के अंदर भी आने लगे थे तो हेंड्रिक्स उन्हें शूट किए जा रहा था और बाकी सब धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। आगे वो बीच वाली जगह में पहुंच गए जहां पे और भी पाइप्स आकर मिल रहे थे। उन पाइप्स के अंदर से और मच्छर आने लगे तो फिर से गोलियां बरसनी चालू हुई और एक के बाद एक बारी बारी से मच्छर मारे जाने लगे। लेकिन ना तो इतनी गोलियां थी और ना ही इतनी ताकत थी, इसलिए आखिर में पार्क्स ने सबकी शर्ट्स उतरवा कर एक एक पाइप के अंदर रख के जला दी और बस आग देखकर मच्छर वहां से भाग गए। फिर वो सब शांति से फिगर आउट करने लगे कि आखिर मामला है क्या, और उन्हें ये समझ आया कि जो मेटियोराइट जंगल में गिरा है ये उसी की वजह से हो रहा है। वो मच्छरों के अंडों के पास गिरा होगा जिस वजह से ऐसा हुआ है, और इस लॉजिक के हिसाब से और भी जानवर म्यूटेट हुए होंगे जैसे कि मछलियां, मेंढक वगैरह। ये सब वो दिमाग लगा रहे थे, उन्हें ये नहीं पता कि एक एलियन का खून चूसने से ये सब हुआ है। उनकी बातें सुनकर हेंड्रिक्स कहता है कि ये तो साइंस फिक्शन वाली बकवास है, वही तो हम भी देख रहे हैं। सुबह होते ही अर्ल अपने भाई की लाश के पास गया उसे अलविदा बोलने, और पार्क्स ने वैन के अंदर से अपना मॉनिटर निकाला और जब बॉडी को चेक किया तो कंफर्म हो गया कि मच्छरों की वजह से बॉडी रेडिएशन से भर चुकी है। बस इतना सुनते ही अर्ल फटाफट अपने भाई से दूर हट गया। अब प्लान यह है कि मीटियोराइट ढूंढो और वजह का पता लगाओ, जिसमें अर्ल भी उनके साथ हो गया। वो सब जंगल में आगे बढ़े तो आगे उन्हें मिला एक घर। रे, अर्ल और हेंड्रिक्स तो घर में चले गए फोन वगैरह कुछ देखने, और पार्क्स और मेगन चले गए आगे उस मीटियोराइट को ढूंढने। टेक्सास चेनसॉ मैसेकर का जो फेमस शॉट है एकदम उसी के जैसा शॉट लेकर दिखाया गया है उन तीनों को घर के पास जाते हुए। घर के अंदर कोई भी नहीं था, ना ही फोन वगैरह काम कर रहे थे और ना ही कोई गाड़ी थी। टेक्सास चेनसॉ वाली ही फील बनाई जा रही है। रे ने हेंड्रिक्स को बेसमेंट में भेज दिया चेक करने के लिए। इविल डेड। अंधेरे की वजह से हेंड्रिक्स ठीक से चेक नहीं कर पाया और बस जल्दी जल्दी वापस ऊपर आ गया। शाम तक पार्क्स और मेगन भी वापस आ गए और उनके हाथ कुछ भी नहीं लगा। तब तक वो तीनों रात बिताने के लिए घर को बैरिकेड करने में लग चुके थे। नाइट ऑफ द लिविंग डेड। रात होने तक उन्होंने विंडोज को लगभग सेफ कर दिया था, ऐसा उन्हें लग रहा था। इसी बीच अर्ल को एक चेनसॉ मिल चुकी थी और वो बोला कि मैंने 20 साल से चेनसॉ नहीं चलाई। बात एकदम सही है क्योंकि ये मूवी बनी थी 1994 में और टेक्सास चेनसॉ मैसेकर आई थी 1974 में, 20 साल पहले। तभी पकड़ी थी चेनसॉ। वो सब माहौल थोड़ा हल्का करने बैठे थे, बस तभी मच्छरों ने अटैक कर दिया और मच्छरों के आते ही उनकी सारी बैरिकेडिंग बिखरने लगी। फिर से गोलीबारी शुरू हुई, लेकिन इस बार इतनी गोलियां थी ही नहीं। इस बार कुल्हाड़ी के साथ चेनसॉ भी चल रही थी, लेकिन मच्छरों की तादाद बहुत ज्यादा थी। इस बार तो रे ने एक मच्छर के दोनों पंख भी उखाड़ दिए और मेगन ने एक मच्छर को स्टोव के ऊपर जला भी दिया। वो सब कैसे न कैसे अपनी जान बचाने में लगे हुए थे कि तभी बेसमेंट में से कुछ आवाज आई। पार्क्स और हेंड्रिक्स नीचे चेक करने गए तो उनकी आंखें फटी रह गई, क्योंकि बेसमेंट में थे मच्छरों के हजारों अंडे, जिनमें से एक एक करके मच्छर निकल रहे थे। ये देखकर पार्क्स समझ गया कि लड़ने का कोई फायदा नहीं है। उन्हें सभी मच्छरों को घर के अंदर जमा करके घर को ब्लास्ट करना होगा। उससे सारे मच्छर भी मर जाएंगे और मच्छरों के अंडे भी तबाह हो जाएंगे, वरना ये जो हजारों मच्छर पैदा होने वाले हैं ये और कई गुना ज्यादा अंडे देंगे और ऐसे ही मल्टीप्लाई होकर पूरी दुनिया से इंसानों को खत्म कर देंगे। उन्होंने सोच लिया कि घर को ब्लास्ट करने के लिए वो घर में गैस लीक कर देंगे, फिर एक ही बार में सारी बैरिकेडिंग हटा देंगे जिससे सभी मच्छर अंदर घुस आएंगे। लेकिन सवाल ये उठा के घर में रहकर माचिस कौन जलाएगा जिससे ब्लास्ट होगा। इसके लिए पार्क्स ने एक काम चलाऊ उपकरण तैयार कर दिया जो अपने आप माचिस जला देगा। तो हेंड्रिक्स और रे ने पहले बेसमेंट का दरवाजा खोलकर उस पे चिपके हुए मच्छर की चटनी बनाई, फिर चुपचाप नीचे जाकर गैस पाइप को लीक कर दिया। एक गैस लाइन ऊपर थी, उसे पार्क्स ने लीक कर दिया और उसी के साथ में अपना वो उपकरण रख दिया 3 मिनट का टाइमर सेट करके। बैरिकेडिंग भी हटा दी जिसके चलते मच्छर अंदर आने लगे। अब उनके पास सिर्फ 3 मिनट का टाइम था जिसमें अर्ल चेनसॉ से मच्छरों को दूर रख रहा था और इतने में पार्क्स उन्हें फूड वाली लिफ्ट के जरिए ऊपर पहुंचा रहा था जहां से वो निकल पाएंगे। पार्क्स ने मेगन और रे को ऊपर पहुंचा दिया, पर जब हेंड्रिक्स की बारी आई तो लिफ्ट ही टूट गई और वो जा गिरा सीधा बेसमेंट में। अर्ल उसे लेने नीचे गया जहां पे उसे कई सारे मच्छरों का सामना करना पड़ा। मेगन और रे तो घर से निकल के दूर जा चुके थे, पर इतने में पार्क्स भी मच्छरों से घिर चुका था और टाइमर भी पूरा होने वाला था। लेकिन टाइम पूरा होने से पहले अर्ल की चेनसॉ पत्थरों पे घिस गई, जिस वजह से चिंगारी उठी और चिंगारी उठने से पूरा घर ब्लास्ट हो गया, जिसमें सभी मच्छर भी मारे गए, अंडे भी तबाह हो गए और साथ में अर्ल, हेंड्रिक्स और पार्क्स भी मारे गए। बचे थे मेगन और रे। लेकिन सुबह होने पर जब वो घर के पास आए तो उन्हें कुछ आवाज आई। वो आवाज थी पार्क्स की, जो फ्रिज के अंदर छुप के बच गया था। दोनों ने उसे बाहर निकाला और फिर उसे साथ लेकर वहां से निकल गए। इसी के साथ ये मूवी हो गई खत्म।
तो मूवी एक फन राइड है जिसमें बहुत सारा एक्शन है और जितने भी एक्शन सीन्स है सारे बढ़िया हैं, एक भी नकली नहीं लगता। आमतौर पर जब ऐसी कोई क्रीचर फीचर मूवी आती है तो उसमें हमें पता होता है कि जो भी जीव दिखाया जाएगा वो थोड़ा बहुत तो फेक लगेगा ही। इस सीन में नहीं लगा तो उसमें लगेगा, दूर से नहीं लगा तो पास से लगेगा, और अगर पास से नहीं लगा तो दूर से लगेगा। लेकिन इसमें ऐसा हुआ नहीं। मच्छरों के जितने भी पास वाले शॉट्स थे सारे खतरनाक थे, जितने भी अटैक वाले सीन्स थे या मच्छरों को डैमेज करने वाले या मारने वाले सीन थे सारे एकदम रियल लग रहे थे, क्योंकि उन मच्छरों का डिजाइन इतना रियल था। ऐसी मूवीज में सिर्फ 2 ही जीव हैं जिन पे ऐसी मूवीज बनाना सेफ रहता है, मगरमच्छ और शार्क। उन्हें पूरा दिखाना नहीं पड़ता, इसलिए उनके साथ ऐसी मूवीज बहुत बनती है। पर ये एक रिस्क ही था जिसमें कला दिखा के इसने अपनी फैन फॉलोइंग खड़ी कर ली। जब आप मूवी देखोगे तब आपको पता चलेगा कैसे सीन्स हैं इसमें और कैसे उन्हें पॉसिबल किया गया होगा। सोचते रह जाओगे कि लो बजट में ऐसी क्वालिटी कैसे निकाल दी। तो अब बात करते हैं इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में। इसका बजट था सिर्फ $2 लाख और कमाए इसने $9,86,314, वो भी बिना थिएटर में रिलीज हुए। वैसे तो इसे 1994 में ही थिएटर्स में रिलीज करने का प्लान था, लेकिन जिस डिस्ट्रीब्यूटर ने ये मूवी पकड़ी, हेमडेल कम्युनिकेशंस, वो इसे रिलीज कर पाने से पहले ही बैंकरप्ट हो गए। फिर इसे अगले साल 1995 में VHS और लेजर डिस्क पर रिलीज किया गया। उसी में इसने अच्छे खासे पैसे कमा लिए। 1999 में ये DVD पर रिलीज हुई थी, तब भी सारी बिक गई थी। फिर 2004 में एक बार फिर इसे DVD पे रिलीज किया गया और तब इसकी DVDs इतनी रेयर मानी जाने लगी कि eBay और Amazon पर $400 तक बिक रही थी एक DVD। कहाँ $10 खर्च करना भी भारी है एक DVD पर। 2015 में इसकी 20th एनिवर्सरी पर इसे एक बार फिर से DVD और ब्लूरे पे रिलीज किया गया था, पर वो भी मिलना रेयर है। 21st सेटन अवार्ड्स में इसे बेस्ट हॉरर फिल्म के लिए नॉमिनेट किया गया था। ये मूवी काफी गूफी और फन लगती है, लेकिन जो ओरिजिनल मूवी बनने वाली थी वो एकदम एपिक होने वाली थी। मूवी शुरू होती है एक बड़ी सी बैंक रॉबरी के साथ, जिसमें 4 रॉबर्स बैंक लूट के भागते। दुनिया भर की गोलियां बरसाई जाती, जिसके चलते एक रॉबर मारा जाता। फिर 3 रॉबर्स पहुंचते जंगल में। मच्छर डेट्रॉइट मिशिगन पर अटैक कर देते और एक सीन होता जिसमें मच्छर आर्मी बेस पे अटैक करते और उसमें भी भारी तबाही दिखाई जाती। इसके अलावा मच्छर जिनका भी खून चूसते, उनकी लाशें रेडिएशन की वजह से दोबारा जिंदा हो जाती। यानी मच्छरों के साथ फिर मांस खाने वाले ज़ॉम्बी भी शहर पे अटैक करते, और यहाँ तक कि जिस किसी के ऊपर मच्छर अपने डंक से अटैक करते वो भी धीरे धीरे ज़ॉम्बीज में बदल जाते, यानी अर्ल और हेंड्रिक्स। और सोचो क्या ही टेंशन होती इस मूवी में, लेकिन सब कुछ मूवी में से निकालना पड़ा क्योंकि बजट पूरी तरह से कट कर दिया गया था। फिर भी उतने में जो बन पाया अच्छा ही बनाया गया, मन मार के काम नहीं किया गया फिर भी। और ये जो ज़ॉम्बीज वाला आइडिया था ये तो इसलिए भी हटा दिया गया क्योंकि फिर मच्छरों से ध्यान हटके ज़ॉम्बीज पे फोकस हो जाता। ओरिजिनली इस मूवी का नाम होने वाला था स्कीटर्स, पर जब ये मूवी बनकर ऑलमोस्ट खत्म होने को थी तभी स्कीटर नाम की एक मूवी रिलीज हो गई जिसमें सिमिलर कॉन्सेप्ट था किलर मच्छर वाला, इसलिए इसका नाम बदल के नाइट स्वार्म रख दिया गया। उसके बाद बदल के ब्लड फीवर रखा और आखिर में मस्कीटो। इसमें स्पेशल इफेक्ट्स दिए हैं मैट हंडली ने, जो कि इस फिल्म का हिस्सा थे ही नहीं। जो आर्टिस्ट स्पेशल इफेक्ट्स देने वाला था वो सेट से ये बोलकर चला गया कि मैं सिगरेट लेने जा रहा हूँ, और फिर दोबारा आया ही नहीं। तब ये काम मैट को देना पड़ा। जो बोट पे अटैक होता है उस सीन को शूट करने के लिए कोई चाहिए था जो पानी में उतरकर बोट को पकड़ के रखे ताकि बोट स्टेडी रहे, और जो भी पानी में उतरता उसके पैर पर वजन बांधा जाता ताकि वो खुद स्टेडी रहे। मैट ने सबको बता दिया था कि उन्हें स्विमिंग नहीं आती, फिर भी ये काम मैट को ही करना पड़ा। बाद में गनर हैंसन ने बोला था कि मस्कीटो उनकी फेवरेट फिल्म है जिसमें उन्होंने काम किया, और अर्ल उनका आज तक का प्ले किया गया बेस्ट कैरेक्टर है। लेदरफेस क्राइंग इन कॉर्नर। टेंट के अंदर जिस महिला को मच्छर डंग मारता है उस सीन को शूट करते वक्त उस एक्ट्रेस के सर पे कैमरा गिर गया था। बताओ, एक तो ऐसी जगह पे डंग मरवा दिया, ऊपर से कैमरा भी गिरा दिया। ऐसे जब जूनियर के ऊपर अटैक होता है तब भी मच्छर एक अलग एंगल से उस पे अटैक करते, लेकिन उस एंगल को शूट करते टाइम बार बार वो मच्छर उनके सर पे आकर लग रहे थे। लगभग 10 रीटेक्स के बाद डायरेक्टर ने बोला, भाई ये एंगल चेंज करो वरना कंकशन हो जाएगा। मच्छर जो थे वो पपेट्स थे जिनके सीन स्टॉप मोशन एनिमेशन के थ्रू बनाए गए और उन्हें उड़ता हुआ दिखाने के लिए एक रिग के ऊपर अटैच किया गया। जो उनके दूर वाले सीन थे वो ट्रेडिशनल सेल एनिमेशन से बनाए गए थे, CGI नहीं थे, जैसे जब वो घर को कवर कर लेते हैं। और जब एक मच्छर को शूट करके उड़ा देता है तब उस मच्छर के अंदर से कुछ निकलता है। वो क्रू के लंच टाइम का बचा हुआ खाना था जो उसके अंदर भरा गया था। वैन का जो पलटने वाला सीन है उसके लिए वैन का स्केल मॉडल यूज हुआ था, यानी छोटी खिलौने टाइप वैन समझ लो। और जो स्पेस क्राफ्ट दिखाया गया वो भी एक मॉडल था। ऐसे जुगाड़ लगा लगा के ये मूवी शूट हुई है। और जो इस मूवी का सबसे महंगा सीन है वो है फिल्म के स्टार्ट में
में दिखाई गई स्टॉक फुटेज। जब मच्छर पैदा होते हुए दिखाया जाता है, वो फुटेज खरीदी गई थी $1500 में। फिल्म के स्टार्ट में जो ओल्ड कपल दिखाई दिया था वो गैरी जोन्स की माँ और अंकल थे, और वो घर भी गैरी की माँ का ही था। जो कार रे और मेगन चला रहे थे वो गैरी की थी। गैरी जोन्स को इस मूवी का आइडिया आया था 1980s में, पर बनते बनते दशक बीत गया। रे यानी टिम लवलेस ने अपने सारे स्टंट्स खुद किए। तो ये थे कुछ अनसुने फैक्ट्स। आई होप आपको पसंद आए। वीडियो पसंद आई तो लाइक करना और कमेंट करके बताओ कि ऐसी और क्रीचर फीचर देखना चाहते हो या नहीं। बाकी कल्ट क्लासिक्स वाली प्लेलिस्ट धीरे धीरे बढ़ रही है क्योंकि उसकी सेंचुरी करनी है फटाफट। 28 डेज लेटर तो अभी करी है, पर अभी और भी बहुत कुछ बड़ा आने वाला है। उसे मिस ना कर दो। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लो, ताकि नोटिफिकेशंस गिरते पड़ते कैसे भी करके आप तक पहुंच जाए। और ज्यादा कनेक्टेड रहने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो। वहां पे आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिल जाएगा, और साथ ही बाकी जगहों पर भी, जिनके लिंक्स आपको मिल जाएंगे नीचे। मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए सबको बाय।